सीतापुर गांव में श्याम नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। वह बड़ी ही मुश्किल से अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। वो लोगों के घरों में सफाई का काम करने जाता था। गांव के कुछ लोग खुश होकर श्याम को पैसे दे देते थे और कई बार श्याम को खाली हाथ ही अपने घर को लौटना पड़ता था। तभी उसकी पत्नी रेखा उससे कहने लगती है, आप बहुत उदास लग रहे हैं। क्या आज आपको फिर किसी ने पैसे नहीं दिए? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप मुफ्त में किसी का काम मत किया करो। मैं क्या करूं भाग्यवान, कुछ लोग मुझे पैसे का लालच देकर मेरे से काम करवा लेते हैं और फिर बाद में मुझे गाली देकर वहां से भगा देते हैं। आज फिर किसी ने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया और मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं ला सका। मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर श्याम और उसकी पत्नी भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन गांव का मुखिया श्याम को अपने घर पर काम करवाने के लिए उसे बुलाता है। गांव का मुखिया श्याम का काम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे ढेर सारे पैसे दिए। श्याम उन पैसों से बहुत सारा राशन खरीदकर अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है, अरे भाग्यवान, ये देखो, आज तो मैं बहुत सारा राशन लेकर आया हूँ। मैं मुखिया के घर पर काम करने गया था और मुखिया ने मुझे खुश होकर बहुत सारे पैसे दिए। ये तो आप बहुत सारा राशन ले आए हो। मैं अब जल्द से जल्द आपके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाती हूँ। रेखा उस राशन में से श्याम के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर लाती है, जिन्हें खाकर श्याम कहने लगता है, अरे वाह रेखा, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती हो। जी करता है खाते ही जाओ। देखा आपने मेरे हाथों का कमाल। जब भी मैं अपने मायके में समोसे बनाया करती थी तो सभी रिश्तेदार भागे चले आते थे मेरे समोसे खाने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि हमें समोसे का ठेला लगाना चाहिए। गांव के सभी लोग हमारे ही समोसे खाएंगे। क्या कहा, समोसे का ठेला? बात तो तुम्हारी ठीक है। हमारे गांव में इतने स्वादिष्ट समोसे कोई भी नहीं बनाता, परंतु ठेला लेने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो कहती हूँ कि आप मेरे सोने के कंगन ले जाओ जो मुझे मायके से मिले थे और उन्हें बेचकर एक ठेला ले आओ। श्याम सारी रात इसके बारे में सोचने लगा और आखिरकार अगले दिन वो अपनी पत्नी के कंगन बेचकर समोसे बेचने के लिए एक नया ठेला खरीद लेता है। हे भगवान, मुझे ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझ गरीब पर कृपा करो भगवान कि मेरा ये समोसे। मोहन को पैसों के लालच ने अंधा कर दिया था। वो एक दिन चुपके से रात को जाकर श्याम का ठेला तोड़ने लगता है और फिर ठेला तोड़कर वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब सुबह हुई तो श्याम ने देखा कि किसी ने रात को उसका ठेला तोड़ दिया है। यह देखकर वो और उसकी पत्नी दंग रह गए। अरे रेखा, ये क्या, हमारे ठेले को किसी ने तोड़ दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं समोसे कैसे बेचूंगा? मेरे पास एक ही तो ठेला था। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे कंगन बेचकर ये ठेला लिया था। अब मैं क्या करूंगा रेखा? सुनिए, हमें ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब हम नया ठेला तो नहीं खरीद सकते, पर अगर तुम चाहो तो इसी ठेले की मरम्मत करवा सकते हो। हम दोनों मिलकर अपने ठेले को ठीक करेंगे। श्याम और रेखा दोनों मिलकर दिन रात अपने ठेले की मरम्मत करने लगते हैं और इधर मोहन धड़ाधड़ अपने समोसे बेचने लगता है। अरे मोहन, इसीलिए हमें अपने ठेले का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी ने हमारा ठेला चोरी कर लिया तो हम तो मारे जाएंगे। हमें कुछ दिन रात को सोने की बजाय पहरा देना चाहिए।
श्याम रेखा की बात मान लेता है। वो दोनों रात को पहरा देने लगते हैं, परंतु एक रात उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है। वो उनके ठेले की तरफ आ रहा होता है। श्याम और रेखा उसको अपने घर के पीछे छिपकर देखने लगते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति उनके ठेले पर हमला करने लगता है तो तभी श्याम भागकर वहां पर तुरंत आ जाता है और कहने लगता है, अरे मोहन, तुम मेरा ठेला क्यों तोड़ रहे हो? क्या तुमने ही पहले मेरा ठेला तोड़ा था? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें अपना बहुत ही सच्चा मित्र मानता था। हमने तुम्हें समोसे बनाना सिखाया और तू ही हमारे घर को बर्बाद करने चला है। इतना सुनकर मोहन तुरंत वहां से भाग जाता है। अगले दिन श्याम ने सारी बात गांव के मुखिया को बताई और गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई। मुखिया उस पंचायत में मोहन को कहने लगता है, तुमने चंद पैसों के लालच में आकर श्याम के साथ बहुत बुरा किया है। हम गांव वालों को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि आज के बाद तुम इस गांव में नहीं रहोगे। तुम्हें हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने लालच में आकर सचमुच ही श्याम के साथ बहुत बुरा किया है। अगर मेरे मन में लालच नहीं आता तो मुझे ये गांव छोड़कर कभी नहीं जाना पड़ता। इस तरह गांव वाले मोहन को गांव से बाहर निकाल देते हैं और श्याम खुशी खुशी से अपना समोसे का ठेला लगाने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।